मिश्रा जी, आज तो बड़ा वाला हेडफोन लगा के बैठे हैं आप, विनोद अग्निहोत्री जी से लेके प्रेम शुक्ला तक सबकी बात आपको क्लैरिटी से सुनाई दी होगी, तो जरा दीजिए अपनी विशेष टिप्पणी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य भाई, लोकतंत्र में जितना पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का महत्व है। और यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, उनको याद होगा उदारीकरण के दौर में नरसिम्हा राव जी ने जब कोई स्टेप लिया तो कैबिनेट से पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फ्रेंस पे लिया था, जो उस समय के विपक्ष के नेता थे। तो रामकृपाल जी जैसे विद्वान लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ से परे है कि कम से कम आज पार्लियामेंट पे जो मोदी जी का जो स्पीच है उससे मुझे ज्ञान हुआ कि देश की आजादी 1947 में हुई थी 2014 में नहीं हुई थी। जिस प्रकार से मोदी जी 2014 के बाद से जब उन्होंने केंद्र में सत्तासीन हुए तो ऐसे लग रहा था कि देश की आजादी 2014 में मिली है हिंदुस्तान की। तो आज तो मैं कम से कम मोदी जी का पीठ थपथपाऊंगा, उनका गुणगान करूंगा कि उन्होंने अपने पूर्वजों का कम से कम उन्होंने माना कि पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी इस देश में योगदान रहा है। और मैंने जो पहले कहा कि नरसिम्हा राव कोई स्टेप लेने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फिडेंस पे लिया था। तो ये कम से कम एग्जाम्पल आज सेट करते। आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, आपने विपक्ष के किसी नेता से बात नहीं किया। आप बताइए, इंद्र कुमार गुजराल विशेष सत्र उन्होंने बुलाया था, मैं सही हूं 1997 में, तो उन्होंने तमाम नेताओं से बात किया था। और बीजेपी का हाल ये है कि दो लोगों को छोड़कर राजनाथ सिंह जी को भी नहीं मालूम होता है कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। तो ये हाल है देश का। तो वरिष्ठ पत्रकार का पैनल है, तो कम से कम इस बात पर प्रकाश जरूर डाले रामकृपाल जी। आप तो विद्वान लोग हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो फंक्शनिंग कार्य प्रणाली है वो इससे पता चलता है कि विपक्ष का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी और फिर विनोद अग्निहोत्री जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, रामकृपाल जी आ रहा हूं। जी नहीं, ऋषि मिश्रा जी पता नहीं कहाँ जोड़ रहे हैं जी। आपको जानकारी के लिए बता दें, आपको जानकारी 1967 में इस देश में पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ और तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को यह बताया नहीं गया था। एचएम पटेल, आईजी पटेल, ये दो लोगों ने तय कर लिया था इंदिरा गांधी जी को विमर्श में रखकर। ये 1967 का पहला मुद्रा अवमूल्यन बता रहा हूं। 1991 दूसरी बार मुद्रा का रुपए का जो अवमूल्यन किया गया, बताइए कैबिनेट में कब चर्चा हुई थी, कौन प्रस्ताव कैबिनेट में ले आया था, फाइनेंस मिनिस्टर कब ले आए थे प्रस्ताव, जरा बताइएगा मुझे। और ऐसे एक नहीं, आपको 25 प्रसंग बता देंगे। यार आपकी स्थिति तो ये थी, आपकी स्थिति तो ये थी, अब सुन लीजिए ऋषि बाबू आराम से, धैर्य से। आपकी स्थिति ये थी कि राष्ट्रपति महोदय फखरुद्दीन अली अहमद की बहुत फेमस 19 का कार्टून है कि बाथ टब में नहा रहे हैं और उनसे जो है इमरजेंसी पे सिग्नेचर कराया जा रहा है। तो आपके राष्ट्रपति की जो स्थिति थी कि आपातकाल क्यों लगा दिया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपके प्रधानमंत्री महोदया का जो निर्वाचन था रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से भ्रष्ट मार्गों को अपनाकर चुनाव जीतने के कारण उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था और उन पर चुनाव लड़ने पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपने आपातकाल ला दिया। तो साहब आपने प्रक्रियाओं का पालन किया ही नहीं है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हो, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल हो, हमने लोकतांत्रिक संवैधानिक परंपराओं को सिर माथे पर रखकर ही कार्य किया है।